राघव सूर्यवंशी ना किसी के सामने झुका था ना झुकेगा, और अब मैं नहीं आने वाला। तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी तरफ से डील कैंसिल। यू आर डेड टू मी। मैं कम इन सर? या आपने मुझे बुलाया सर? बैठिए। मैंने ये एक लेटर ड्राफ्ट किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसे राघव सूर्यवंशी को लीगल नोटिस के तौर पर भेजें। लेकिन सर, उनके तो अभी हाल ही में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। एग्जैक्टली ट्रेजेडी घर पर हुई है। सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन की कोई बिल्डिंग नहीं गिर गई। इसीलिए हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ हमेशा अलग रखनी चाहिए। बिजनेस इमोशंस पर नहीं चलते। एंड यू व्हाट हैपेंड? अगर आपको ये लीगल नोटिस तैयार करने में और भेजने में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मेरे पास 10 और लॉयर खड़े हैं बाहर लाइन में मेरे साथ काम करने के लिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे अभी करता हूँ। गुड। हेलो मिसेस सूर्यवंशी, मैं हूं इंस्पेक्टर विनय सिंह, आप पे हुए अटैक का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मैं आपसे उस दिन के हादसे में कुछ पूछताछ करने आया हूं। बैठिए। ये क्या है इंस्पेक्टर? मैंने आपको कहा था ना कि जब रीच स्टेबल होगी मैं खुद इन्फॉर्म करूंगा। आप लोग घर चले आए। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो आप मुझे शुरू से बताइए, क्या हुआ था उस दिन? मैं गेस्ट हाउस में अकेली थी, सो रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बेबी ने मुझे पेट में किक किया और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो राघव वहां नहीं थे। आपके पापा है कहाँ? राघव! मैंने उन्हें कई बार आवाज लगाई, पता नहीं वो कहाँ गए थे। कोई मैसेज या नोट नहीं था। रीत, मैंने तुम्हारे पास नोट छोड़ा तो था, तुम्हें मिला नहीं क्या? मैंने उन्हें वॉशरूम में भी ढूंढा। राघव यहाँ भी नहीं है। वो वहां भी नहीं थे। कमरे के बाहर से मुझे कुछ आवाज आई, मुझे लगा राघव होंगे। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर राघव नहीं थे। 2 गुंडे थे जिनमें से एक ने केयरटेकर पे गोली चला दी थी। उन्होंने मुझे देखा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बहुत सारा फर्नीचर रखा दरवाजे के आगे ताकि वो खोल ना पाए, लेकिन वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। मैं खिड़की से भाग गई। मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी भागती रही क्योंकि मुझे अपने बच्चे को बचाना था। मेरा फोन नहीं था, मैं फोन भूल गई थी। मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाई। मैं जानती थी कि मैं खुद को और अपने बच्चे को बचा लूंगी, लेकिन पर मुझे इस बात का डर था कि पता नहीं राघव कहाँ है, उन्हें इस बारे में पता है या नहीं, वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मैंने बहुत हिम्मत से उन गुंडों का सामना किया। जब भी मेरे सामने कोई मुसीबत आती है मैं डट के उसका सामना करती हूँ। मैंने उन गुंडों के लिए एक जाल भी बिछाया, वहां से जैसे तैसे भागी, अपने बच्चे को बचाया, एक आदमी से लिफ्ट लिए हॉस्पिटल आई
और जब अंदर आई तो मैं सिर्फ यही चाहती थी कि वो लोग मेरे बच्चे को बचा ले। और चेक करें कि मेरे हस्बैंड सेफ है। मैंने उसके बाद टीवी पे देखा राघव को। दो गुंडे थे जिनमें से एक ने केयरटेकर पे गोली चला दी थी। मैंने बहुत हिम्मत से उन गुंडों का सामना किया। मैंने उन गुंडों के लिए एक जाल भी बिछाया। वहां से जैसे तैसे भागी, हॉस्पिटल आई और जब अंदर आई तो मैं सिर्फ यही चाहती थी कि वो लोग मेरे बच्चे को बचा ले और चेक करें कि मेरे हस्बैंड सेफ है। आप उन अटैकर्स को पहचान सकती हैं? मैं मरते दम तक उनकी शक्ल नहीं भूलूंगी। क्या आप दोनों के अलावा और किसी को पता था कि आप उस गेस्ट हाउस में हैं? नहीं, किसी को नहीं पता था कि हम बाहर जा रहे हैं। आपकी किसी से दुश्मनी, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो? अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर? क्योंकि हमने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें लग रहा है कि वो लोग सिर्फ आपके लिए वहां आए हुए हैं, जैसे आप ही उनके टारगेट हो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, सॉरी बीच में बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बिकॉज रीत ने उस केयरटेकर का मर्डर देख लिया था, इसीलिए वो लोग आई विटनेस को खत्म करना चाहते हो। ऐसा पॉसिबल है ना? ये थ्योरी भी हो सकती है, पर हम केस को अलग एंगल से देखते हैं। राइट। बट थैंक यू मिस सूर्यवंशी। अगर हमें कुछ और जानना होगा तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। राघव, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।